गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा जिहा राजे पंगा हो गया कि पीपीटी बनी नहीं, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, पीडीएफ तो ही ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। पीपीटी बनी नहीं गी, एक मिनट होल्ड रखो। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। देखते हैं जो काम सैट आ गया तो ठीक है, नहीं तो नैक्सट डे क्लास होएगी। एक मिनट वेट करो। वन मिनट वेट। करते हैं कोशिश, जेकर सही चल गया तो ठीक है, नहीं तो दिखाई सही दे रहा राजे? पहला दसो विजिबिलिटी सही है? आप देख रहे हैं ना कि लिखा है सही है। थोड़ा जिहा एडजस्ट करेआ अज राजे, क्योंकि पीपीटी नहीं बनी। सही है? कोई हाँ ना तो कर दो। ओके रिपोर्ट करिए स्टार्ट। ठीक है राजे, कोई ना एडजस्ट कर लिया देना, कोई पीडीएफ मिल जाएगी तो स्टार्ट करते हैं राजे आप एरिया। ठीक है, सब तो पहले कर लीए तो आप लास्ट टाइम तो ट्रायंगल वाला भी कराया सीगा एक चैप्टर। ठीक है, उनदे विच कुछ कु क्वेश्चन सी इनदे बेस ते सीगे। अपने को सब तो पहला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये आप कराया सी। पैरेललोग्राम हुंदी किहड़ी अपने को राजे? पैरेललोग्राम की है जिहदियां आमो सामने वालियां भुजावां की होण समांतर होण। ठीक है, मतलब पैरेलल होण। जेकर आप आ वाली दी गल करिए तो इधर इहदी गल करिए, ये दोनों आपस च पैरेलल होण। ए वाली एंड ये वाली की है पैरेलल होण। ठीक है, एक ही होएगी अपने को पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। ठीक है राजे,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ h। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਪਰਿਮਾਪ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰਿਮਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਮਾਪ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘੇਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a+b। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ a+b। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗਰੂਐਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗਰੂਐਂਸੀ। Two triangles are said to be congruous if they are equal in all respect, that is each side and each angle। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਨਗਰੂਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਨਗਰੂਐਂਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ। एक मिनट वेट करो। एक हुंदा राजे अपने कोल समरूप ते एक हुंदा सरबंग सम। ठीक है, एक हुंदा सरबंग सम ते एक हुंदा समरूप। कनगरੂਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਸਰਬੰਗ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮ। मतलब two triangles are said to be congruent if they are equal in all respect, that is each side and each angle। मतलब ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਈਚ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਗਲ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਨਗਰੂਐਂਟ। मतलब जेकर आ वाली साइड की गल करिए, ए वाली साइड इक्वल है तो नीचे वाली भी इक्वल है दोवें, तो इनकी आ भी दोनों इक्वल ने, तो अपने को की होएगी ट्रायंगल जी होएगी कनगरੂਐਂਸ होएगी, सरबंग सम होएगी। ठीक है राजे, नैक्सट अपने को आ जाता है। उस तो बाद ये होंगे किस किस तरह ने, एक होंगी है SAS जिन्हों आप बोलते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड SAS लिखा होंगे, SAS साइड एंगल साइड पंजाबी दे विच लिखा होंगे भुजा कौण भुजा। ठीक है, पंजाबी दे विच लिखा होएगा राजे भुजा कौण भुजा। इहदे विच राजे की हुंदा है, दो त्रिकोणा ने अपने कोल, दो ट्रायंगल ने। एक इहदे च देखो आप किस तरह इनू करना है, पहला साइड मतलब एक साइड इक्वल होगी, इहदे इक्वल एक अपने कोल ABC ट्रायंगल है तो एक अपने को PQR ट्रायंगल है। दो त्रिकोणा ने, एक ABC ते एक PQR। जेकर अपने को की कहते हैं साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड इक्वल होए फिर एंगल इक्वल होना चाहिए, फिर साइड इक्वल होनी चाहिए। पहला अपने को आ वाली AB साइड किंदे इक्वल है, PQ दे। उस तो बाद एंगल B किंदे इक्वल है, Q दे इक्वल है। उस तो बाद BC साइड किंदे इक्वल है, QR दे इक्वल है। तो मतलब ये की बन जाएगी, त्रिकोण ABC सरबंग सम होएगी PQR दे। ठीक है, मतलब तीन चीज़ां अपने को बराबर होनी चाहिए ने, या तो तीनों एंगल हो जाए, या तीनों साइडा हो जाए, या दो एंगल हो एक साइड हो जाए, या दो साइडा हो एक एंगल होए। ठीक है, वो की होएगा अपने को सरबंग सम। आप सारिया ही इनदियां टाइप्स करांगे। इहदे की कह रहे हैं AB इक्वल टू AB आ वाली इक्वल टू इहदे इक्वल है PQ दे,
ਤੇ ਐਂਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਐਂਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਨੇ, ਸਰਬੰਗ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਏ ਬੀ ਸਾਈਡ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਏ ਸੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ 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 ਕਨਗੂਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ AAS। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਐਂਗਲ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਕਿਊ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਐਂਗਲ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ AC ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, PR ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗੂਰੈਂਸ, ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ B ਕਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, C R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ PR ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਣ ਕੋਣ ਭੁਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ASA, ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ। ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ B ਕਿਊ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ BC ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ABC ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQR, BC ਸਾਈਡ QR ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, BCA ਇਕੁਅਲ ਟੂ QRP। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC ਸਰਬੰਗ ਸਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੈ, PQR। ਠੀਕ ਹੈ, PQR। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ RHS, RHS ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਟੀਨੂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਪੋਟੀਨੂਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੀਨੂਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, RHS। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹਾਈਪੋਟੀਨੂਸ ਐਂਡ ਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ B ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ, BC ਇਕੁਅਲ ਟੂ QR, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤੇ AC ਇਕੁਅਲ ਟੂ PR। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਿਕੋਣ ABC ਸਰਬੰਗ ਸਾਮੇ PQR ਦੇ ਕਨਗੂਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੀਪਲੇ ਕਰ ਦੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਮਰੂਪ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਸਮਰੂਪ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, if the corresponding angle are congruent and their corresponding sides are in proportion। ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ corresponding angle are congruent and their corresponding side are proportion। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਨੇ, ਕਨਗੂਰੈਂਸ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। AD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, B E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ C F ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ
तो साइड की होणगी अपने कोल प्रपोर्शन दे विच होणगी। मतलब ए बी बटे च डी ई किंदे बराबर होएगी, बी सी बटे च ई एफ दे, ए सी बटे च डी एफ। ये सारियां की होणगी अपने कोल इक्वल इन प्रपोर्शन दे विच होणगियां। मतलब इनू बटे च आ वाली करिए ते आ वाली बटे च आ करिए ते ए वाली बटे च आ करिए तो अपने कोल की है इक्वल आणगियां। ठीक है राजे, तो अपने कोल की होएगा, अपने कोल ए बी सी की बनेगा, ए बी सी सिमिलैरिटी डी ई एफ। आ वाला साइन जिहड़ा राजे एक किंदा हुंदा है सिमिलैरिटी दा। ठीक है, एक मिनट राजे, हाइड नहीं हो रहा। ए वाला की किंदा साइन है अपने को सिमिलैरिटी दा। ठीक है, सरबंग सम दा हुंदा है, कॉन्ग्रुएंस दा हुंदा है आ वाला, ते सिमिलैरिटी दा कल्ला आ वाला। ये वाली चीज़ तुसी याद रखनी है। उस तो बाद नैक्सट है राजे अपने को साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मतलब पहला साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, तो फिर साइड इक्वल है। जिवें अपने को सरबंग सम वाला केस सी उस तरह हुण की बनेगा, ए वाली इक्वल है इंदे, तो मतलब इंदे बटे च आ वाली साइड होएगी ए बी बटे च डी ई। एक किंदे इक्वल होएगी राजे, साइड होर केड़ी है अपने को बी सी ई एफ दे इक्वल है। ये दोनों अपने को बटे च कर दो तो प्रपोर्शन की है इक्वल ही आएगा। मतलब जिहड़ी अपने को कॉन्ग्रुएंस होणगियां ट्रायंगल उन्हां दा प्रपोर्शन भी इक्वल होएगा, उन्हां दी जिहड़ी साइड दी रेशियो इक्वल होएगी। ठीक है, उस तो बाद है अपने को साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल ने, तो मतलब ए बी बटे च हो जाएगा डी ई, उस तो बाद बी सी बटे च हो जाएगा ई एफ, तो ए सी बटे च हो जाएगा डी एफ। ए बी बटे च डी ई, जिवें जिवें साइड इक्वल ने उन्होंने आप एक दूजे के बटे दे विच रख देना। ई एफ ए सी बटे च डी एफ, ए सी ते डी एफ इक्वल सी, इन्हों बटे दे विच रख देंगे। ठीक है, तो अपने को की है प्रपोर्शन दे विच हो जाएगी, मतलब सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगियां। जेकर साइडा भी अपने को कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल भी की ने इक्वल होणगे। तुहानूं दस्सिया है कि जेकर दो एंगल इक्वल ने तो मतलब दो साइडा भी इक्वल होणगियां, जेकर तीन एंगल इक्वल ने तो अपने को तीन साइडा भी इक्वल होणगियां। क्लीयर है राजे, क्लीयर है। नैक्सट है अपने को प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जिहड़ी आपां हुण ट्रायंगल करिए ने, समरूप ट्रायंगल करिए ने, समरूप त्रिकोणा करिए ने, उन्हां दी कुछ कु प्रॉपर्टीज ने। ठीक है, एक अपने को सपोज करो आ वाली ट्रायंगल है तो एक ए वाली। ठीक है, एक ही हुंदा अपने को जिहड़ा आपां 90 डिग्री का एंगल बने मिड पॉइंट इत्थे इहदे नाल एक ही ने अपने को एल्टीट्यूड, इहनूं आपां की बोलदे आ एल्टीट्यूड। ठीक है, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। उस तो बाद रेशियो ऑफ साइड, साइड की रेशियो कितने बराबर होएगी, रेशियो ऑफ हाइट। ये वाले राजे तुसी याद रखने ने। मतलब आ जेकर साइड की रेशियो अपन दे दी वही उनके बराबर की होणगे रेशियो ऑफ हाइट, मतलब उचाई के अनुपात के बराबर होणगी। एक ही है भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात। एक ही है अपने को बराबर किंदे होएगा, उचाई का अनुपात, बराबर उचाई का अनुपात। उस तो बाद एक किंदे इक्वल भुजा का अनुपात रेशियो ऑफ मीडियन के भी इक्वल होएगा। मीडियन मतलब माध्यम, माध्यम इनके इक्वल भी होएगा। तो एंगल ऑफ बाइसैक्टर के भी इक्वल होएगा। एंगल ऑफ बाइसैक्टर मतलब जिहड़ा आ वाला एंगल सपोज करो इनू दो बराबर भागों के विच वंडदा पिया तो एक ही है इनके इक्वल भी होएगा। ये वाला आप अगे क्वेश्चन करांगे उनदे विच तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। ठीक है, उस तो बाद रेशियो ऑफ इन रेडियस, जिहड़ा इनदे विचकार रेडियस बनेगा उनदे भी इक्वल होएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सरकम रेडियस मतलब आप करया सीगा पिछे ट्रायंगल है, एक इन रेडियस वाली हुंदी है तो एक की है मतलब आ वाला सर्कल है। ये तो फिर वही बन गई, एक मिनट
एक ए वाला सर्कल है तो एक अपने को आ वाली ट्रायंगल है तो इनदे विच सर्कल बनया होया है, ठीक है। ये की अपने को एक इन रेडियस है तो एक सरकम रेडियस है, ये आप पिछे करया है इनदे विच। तो ये आप की है एक बारी इन्ना ही याद रखो, आप जो क्वेश्चन करांगे उनदे विच तुहानू क्लैरिटी हो जाएगी। उस तो बाद आ वाला राजे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने को रेशियो ऑफ एरिया इक्वल टू रेशियो ऑफ स्केयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, दैट इज अपने को गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है पी क्यू आर दे, ठीक है। मतलब अपने को जेकर एरिए दी रेशियो है अपने को ट्रायंगल ए बी सी है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, इन्होंने दोनों की रेशियो गिवन है तो अपने को की है ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। मतलब ए बी सी ट्रायंगल है इनका एरिया किंदे बराबर होएगा। आ सपोज करो एक अपने को आ ए बी सी एक अपने को पी क्यू आर, इन्हों दोनों का एरिया इनका एरिया तो इनका एरिया का जेकर आप रेशियो लीए इनू इहदे नाल डिवाइड करिए तो इन्हों दी जिहड़ियां आपस दे विच साइड ने ए बी बटे पी क्यू ए बी का स्केयर बटे पी क्यू का स्केयर इनके रेशियो के बराबर होएगा। उस तो बाद जेकर आप बी सी लैके चलिया बी सी क्यू आर आएगा बी सी का स्केयर अपॉन क्यू आर का स्केयर, ये भी इनके इक्वल होएगा। उस तो बाद ए सी अपॉन क्यू आर इन्हों का भी स्केयर इनके रेशियो के अनुपात के इक्वल होएगा। ये इंपोर्टेंट है राजे, इनू तुसी याद रखना है, इंपोर्टेंट है। इनके बेस से आप क्वेश्चन करांगे तो क्लीयर हो जाएगा उनके, ठीक है। उस तो बाद राइट एंगल ट्रायंगल दे विच की हुंदा एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू हाइपोटेन्यूज। देखते अगे की है की कहते हैं एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज। आ अपने को हाइपोटेन्यूज है इत्थे एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है, ठीक है। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर आप ड्रा करे तो की होएगा जिहड़ियां अपने को 2-3 ट्रायंगल बन रही ने एक बी सी ए बन रही है, ये सारी वड्डी बन रही है एक ए बी ते सी वाली, ठीक है। ये सिमिलर होएगी बी डी सी दे बी डी आ वाली ट्रायंगल ते आ वाली ट्रायंगल दे की है सिमिलर होणगियां, तीनों आपस दे विच सिमिलर होणगियां। सिमिलर होने का मतलब की है सारियां दी साइड दी रेशियो बराबर होएगी, ठीक है राजे। क्लीयर है, क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट राजे अपने को इस तरह का केस जेकर अपने को इस तरह की शेप होए विचकारो जेकर आप एक लाइन ड्रा कर दी पैरलल लाइन होए इन्हां दे विच तो यह की बनेगा अपने को जिवें ए डी अपॉन डी बी किंदे इक्वल होएगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। इन्हां दी रेशियो इक्वल होएगी या ए डी या आ वाला ए डी सारा अपॉन कर दिए ए ई अपॉन सारा बटे च कर दिए ए सी कर दिए तो डी ई आ वाली जिहड़ा डी ई जिहड़ी पैरलल लाइन है तो बटे च बी सी ये भी की है इक्वल होणगे प्रोपोर्शन च होणगे, ठीक है। ये तुहानू अगर क्लैरिटी होएगी क्वेश्चनां दे विच। क्लीयर है राजे, अगे करिए। अगे करते आप नैक्सट राजे अपने कोल आ इंपोर्टेंट नोट एक टू ट्रायंगल बिटवीन टू पैरलल लाइन विल ऑलवेज बी सिमिलर। मतलब अपने को एक आ पैरलल लाइन है एक आ पैरलल लाइन, जेकर इनदे विच आपां दो ट्रायंगल बना दईए तो हमेशा अपने को की होणगियां सिमिलर होणगियां, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल दैन द ट्रायंगल आर कनगुरेंट। की कहते हैं जेकर दो सिमिलर ट्रायंगल ने इन्हां दा जेकर एरिया बराबर हो जाए तो यह की होणगियां कनगुरेंस ट्रायंगल होणगियां, ठीक है। ये की होणगियां कनगुरेंस ट्रायंगल होणगियां। उस तो बाद नैक्सट राजे अपने कोल क्वेश्चन आ गए नैक्सट। जिस तरह ये एडजस्ट करना पेगा, स्टेटमेंट पढ़ो पहला, सॉल्व तो मैं वाइट बोर्ड पर करवा देंगे। ए बी सी डी अपने को एक ए बी सी ते डी इज ए पैरलोग्राम, पैरलोग्राम गिवन है ए ई आ ई है ए ई परपेंडिकुलर डी सी एंड सी एफ
सी एफ परपेंडिकुलर ए डी। इफ ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर एंड ए बराबर ए ई आ वाला है बराबर 4 सेंटीमीटर एंड सी एफ 10 सेंटीमीटर। आ कुछ गिवन है राजे, इनू आपां सॉल्व करना है। स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ लो, इनू मैं अगे तुहानू दूसरे ते करवांगा वाइट बोर्ड ते। देखो कि ये अपने कोल की गिवन है राजे, पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम किस तरह दी है, पैरेललोग्राम है अपने को आ वाली पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, उस तो बाद इनदे ते एक परपेंडिकुलर ड्रा करया है, उस तो बाद एक इधर परपेंडिकुलर ड्रा करया है। आपां फाइंड आपां नूं गिवन की है राजे इहदे विच ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उस तो बाद ए ई आ वाला ई है अपने को, ए अपने को एफ। ठीक है, ए ई अपन गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए वाला अपने को 4 सेंटीमीटर है, तो सी एफ गिवन है अपने को 10 सेंटीमीटर। तो आप फाइंड करना है राजे ए डी, आ वाला आप साइड फाइंड करनी है। ठीक है, ए डी आप फाइंड करना है राजे, तो आप किस तरह करांगे इनू, आप ए डी फाइंड करना है। हुण देखो पैरेललोग्राम है, तुहानू दस्सिया सी पैरेललोग्राम जिहड़ी साइड तो मर्जी आपां उहदे परपेंडिकुलर ड्रा कर दईए। जेकर आपां इहनू लैके चलदे आ एरिया ए ई आपां परपेंडिकुलर लैके चलदे आ, एरिया की होएगा अपने कोल ए ई इंटू डी सी, मतलब बेस इंटू हाइट, बेस की हो गया डी सी, हाइट की हो गई अपने कोल ए ई इक्वल टू किंदे होएगा, जेकर आपां आ वाला परपेंडिकुलर लैके चलदे आ राजे इहदे अकॉर्डिंग एरिया की होएगा सी एफ परपेंडिकुलर है, सी एफ मल्टीप्लाई सॉरी सी एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, सी एफ परपेंडिकुलर है तो बेस केड़ा है ए डी, इक्वल होणगे दोनों, मतलब दोनों का एरिया की है, एरिया तो इक्को ही है बट आप एक आ वाला परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग निकालना है, एक आ वाले दे आपा वाला आप ए डी फाइंड करना है, तो वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ए ई कितना गिवन है अपन 4 तो डी सी कितना है, डी सी अपने को जेकर आ 15 है तो पैरेललोग्राम दे विच की हुंदा है आमो सामने वाली भुजावां बराबर ते समांतर हुंदियां ने। ए 15 है तो ए भी की होएगा 15 होएगा 15 इक्वल टू सी एफ कितना है, सी ते एफ अपन दिता है 10 सेंटीमीटर, ए ते डी आपर अजे फाइंड करना है, इनू सॉल्व कर लो। ए डी किंदे इक्वल होएगा 4 इंटू 15 बटे 10, 5 तीए 15 ते 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना आएगा अपने को 6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है राजे, 6 आंसर आ जाएगा अपने को। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, नैक्सट है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ए की अपने को ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, सी एल ए वाला सी ए तो ए एल ए परपेंडिकुलर ए डी दे उपर परपेंडिकुलर है, डी एम है वो परपेंडिकुलर है बी ए, मतलब बी ए दे उपर जेकर आप परपेंडिकुलर बनाना है तो इथों परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ए की है एम है। ठीक है, ए परपेंडिकुलर है ए बी ते या बी ए ते। इफ सी डी 16 यूनिट है, 16 यूनिट, तो डी एम 12 यूनिट है, डी एम 12 यूनिट है, तो सी एल बराबर 15, सी एल ए अपने को 15 यूनिट है, तो आप ए डी फाइंड करना, ए डी ए वाली साइड आप फाइंड करनी। सेम वही चीज़ बन गई राजे, इहदे विच मैं डायरैक्ट ही करांगा, तुसी जेकर आप इनू बेस लैके चलते आ ए वाला ए भी बेस लैके चलते हैं 16 यूनिट है, परपेंडिकुलर तो कितना है 12, मतलब 16 इंटू 12 हो जाएगा, इक्वल किंदे आएगा
जेकर आ वाला परपेंडिकुलर लैके चलते हैं 15 तो इनका बेस कितना है AD मल्टीप्लाई AD। आप इनू सॉल्व करना है AD बराबर 16 गुणा 12 बटे 15 4 3 चौके 12 3 5 15 16 चौका 64 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, इनू सॉल्व करांगे राजे, सॉल्व करांगे अपने को की बनेगा, सॉल्व करो 1 ते 5 दूनी 10 ते 8 5 40 12.8। क्लियर है राजे, 12.8 यूनिट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा जिहा एडजस्ट करें दे आ देखण दुखण च, क्योंकि अज करना पैना, PPT तैयार नहीं, इन्हों को करना पैना अज। क्लियर है तो सिंपल है, बाकी तुसी अपने आप ही करोगे, थोड़े ही करवाने ने। आ वाला भी सेम है, ये तुसी अपने आप करोगे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है अपने को 3rd नंबर अपने आप करो। इन द गिवन फिगर, आ वाला देखो, इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, point P is AM बेस नहीं लेना, केड़ा पिछे वाला, एक मिनट आप देख लेंगे हैं। एक तो तुहाडे कमेंट बहुत लेट पहुंचते हैं। AM नहीं राजे, बेस ता देखो हुण अपने कोल पैरेललोग्राम है, ध्यान नाल देखिया ते आ वाली पैरेलल लाइन, एक आ वाली है ते एक आ वाली पैरेलल लाइन। हाइट राजे तुसी जिथों मर्जी लै लो, हाइट सारे पासे सेम होएगी। बेस अपने कोल आही है, अपन आ वाली हाइट दी है, परपेंडिकुलर हाइट इत्थे भी 12 ही होएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर इत्थे भी मतलब की है हाइट है जी 12 ही होएगी, परपेंडिकुलर है जोड़ा 12 ही हाइट वाला होएगा। क्लीयर है राजे, दो पैरेलल लाइन दे विचकार हमेशा हाइट की है बराबर ही हुंदी है, तां करके आपां उन्नू उनके अकॉर्डिंग करें। ठीक है, नैक्सट है अपने कोल, ये अपने कोल की है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD ए पैरेललोग्राम गिवन है, पॉइंट P इज एट BC, P है जेड़ा पॉइंट किंदे ते BC दे उपर पॉइंट P है, सही है। उस तो बाद सच दैट PB रेशियो PC, PB बटे च PC किंदे इक्वल है 3:2, 3/2। द एक्सटेंडेड DP, एक्सटेंडेड DP ਨੂੰ ਅੱਗੇ एक्सटेंड करिया है, AB मीट्स एट पॉइंट, वही AB ਨੂੰ भी ਅੱਗੇ एक्सटेंड करके Q पॉइंट ਤੇ मिल रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ BPQ, BPQ ਦਾ ਜੇਕਰ एरिया अपने को 20 स्क्वायर यूनिट है, दैन फाइंड एरिया ऑफ DCP, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यही कुछ है। जेकर ਆਪਾਂ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल तो देखिए, सिमिलर ट्रायंगल ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, सपोज करो अपने कोल उस तो बाद अपने को जेकर सिमिलर ट्रायंगल है, एक ABC नहीं, एक ही अपने को एक DCP बन रही है, तो एक बन रही है QBP। ठीक है, QBP बन रही है तो एक DCP, आही दो बन रही है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल ने, दोनों सिमिलर ट्रायंगल ने। सिमिलर ट्रायंगल दे विच आपां राजे केस की करिया सी, तुहानूं कहा सी जिहड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब एरिया ऑफ जेकर आपां लैके चलते हैं QBP बटे च एरिया ऑफ DCP की होएगा, इनकी हाइट, इनकी मतलब इनकी एक साइड, इनकी साइड आपां की लै ली PB, इनका स्केयर बटे च आपां फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है DCP का, बटे च PC, एक ही DCP D आ वाली ट्रायंगल है राजे DCP, तो इनकी साइड आप PC लै ली PC का
ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ। ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ QBP ਦਾ, QBP ਦਾ ਏਰੀਆ ਗਿਵਨ ਹੈ 20। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DCP ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ DCP। PB ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 3, ਤਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਟੇ ਚ PC ਕਿੰਨਾ ਹੈ, PC ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। 20 ਬਟੇ ਚ DCP ਬਰਾਬਰ 3 3 9 ਬਟੇ ਚ 4, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DCP ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20 ਚੌਕ 80 ਬਟੇ ਚ 9। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ DCP ਸਹੀ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਇਹ ਆंसर इतना ही आएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस सही है, बिल्कुल आंसर यही आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है राजे, क्लियर है, क्लियर है राजे। बी नहीं बनेगा राजे, डी आएगा आंसर, डी। PB रेशियो PC 3/2 सही है। अपन गिवन सीगा एरिया किंदा गिवन है BPQ सही है, BPQ। PB ऊपर आएगा, PB अपने को 3 है तो दूसरा 2 है। B नहीं आएगा, D आएगा आंसर, D। अमन कंबोज आंसर D आएगा। क्लियर है, क्लियर है। आंसर 80/9 आएगा, डी ऑप्शन आएगी। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰਾਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ मतलब 2/3 नहीं लेना ਆਪਾਂ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ मतलब QBP ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ QBP ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ PB ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, PQ ਹੋ ਸਕਦੀ। मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਨੇ QBP, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। PB ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਨੀਚੇ DCP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, PC ਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ मतलब PBQ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ DCP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਡਜਸਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ABCD, AB 15 सेंटीमीटर, the altitude corresponding to the side AB and AD respectively 8 centimeter and 12 centimeter, find AD। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ABC ਤੇ D, ABCD ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। AB 15 सेंटीमीटर, the altitude corresponding to the side AB, AB ਦੇ ਉੱਪਰ altitude ਹੈ, मतलब ਆਹ ਵਾਲਾ altitude ਹੈ। AD एल्टीट्यूड corresponding to the side AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ एल्टीट्यूड ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ AD ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ AD ਦੇ ਉੱਪਰ एल्टीट्यूड ਹੈ, ਤੇ AD ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ एल्टीट्यूड ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ AD ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 × 15 ਬਰਾਬਰ AD × 12। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 3 5 15 ਤੇ 3 ਚੌਕੇ 12 ਤੇ 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा C फॉर कैट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the perimeter of a parallelogram is 22 centimeter if the longer side is 6 centimeter, what is the measure of the shorter side। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਲੌਂਗਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ 6 ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਲੈਂਥ 6
6 सेंटीमीटर तो यह भी 6 होएगी। आ शॉर्टर सपोज कर लो एक्स है तो आ भी एक्स होएगी। अपन पैरीमीटर गिवन है 22। पैरीमीटर का मतलब की होंगे सारिया भुजावां का जोड़ 6 ते 6 12 होएगा। 12 प्लस एक्स ते एक्स 2x। इन्हू सॉल्व करना राजे 2x किंदे बराबर हो जाएगा 22 माइनस 12 कितना बन जाएगा 10। 2x बराबर 10 तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। आंसर की आएगा अपने को 5A। ठीक है राजे, अज थोड़ा जिहा एडजस्ट करिया दे। ठीक है, उस तो बाद इफ द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2:11। की कहते हैं रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड and the ratio of parallelogram is 2:11, then find the length of the area of a parallelogram। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਐਲਟੀਟਿਊਡ। ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਹੈ 2:11। ਠੀਕ ਹੈ, then find the length of the area of the parallelogram। height ratio of the altitude and area। ठीक है, मतलब एल्टीट्यूड कितना अपने को 2 ते एरिया कितना अपने को 11। सपोज कर लो ये 2:11 क्यों है, सपोज कर लो ये 2x है ये 11x है राजे, तो इतों अपना आंसर आ जाएगा। आपा की एरिया एरिया कितना गिवन है अपन 2x। उस तो बाद बेस इनटू हाइट कितना गिवन है अपन 11। नहीं गलत हो गया, स्टेटमेंट पढ़ लो। आप दूसरी साइड ते करने एल्टीट्यूड ते एरिया दी रेशियो गिवन है पैरेललोग्राम दी। अपन की गिवन है राजे एल्टीट्यूड, ए एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड रेशियो एरिया, रेशियो एरिया ए गिवन 2:11 गिवन है। ठीक है, एल्टीट्यूड एंड एरिया की रेशियो गिवन है अपने को राजे 2:11। तो आप फाइंड की करना है, अगे पढ़ो, आप फाइंड करना है दैन फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लेंथ आप फाइंड करनी है पैरेललोग्राम की, मतलब आप बेस फाइंड करना है। फाइंड की करना है राजे आप बेस। ठीक है, बेस फाइंड करना है तो अपने को की होएगा एरिया किंदे इक्वल होंदा है बेस इनटू हाइट। एरिया कितना आप सपोज कर लो एरिया 11x है तो एल्टीट्यूड 2x है। एरिया कितना है 11x, बेस आप फाइंड करना है, हाइट कितनी है राजे 2x। सॉल्व करो b इक्वल टू 11x अपॉन 2x। सॉल्व करांगे x दे नाल x कैंसल, इनू सॉल्व करांगे 5.5। आंसर की होएगा 5.5। ठीक है, हाँ जी राजे एल्टीट्यूड ते एरिया दी रेशियो गिवन है, क्लियर है ये वाला। नैक्सट है अपने को 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 18 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब जी नाल लगती है। ठीक है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर दैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। इनू तुसी पढ़ो तो आप इधर करते हैं। ठीक है, थोड़ा जिहा देखो की कहते हैं, स्टेटमेंट सी अपने को पैरेललोग्राम दी है, 2 एडजेसेंट साइड ने। ठीक है, देखो 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। आ सपोज करो 18 सेंटीमीटर है तो आ कितनी है 16 सेंटीमीटर। अगे पढ़ते अगे की कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 सेंटीमीटर दैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। जी लॉन्गर साइड ने इन्हों के विचकार डिस्टेंस गिवन है राजे 12 सेंटीमीटर का, तो आह वाली शॉर्टर साइड है ये भी 16 सेंटीमीटर होएगी तो यह 18 सेंटीमीटर होएगी। इनके विचकार आप डिस्टेंस फाइंड करना है। वही चीज़ बन गई अपने को, सपोज करो आ ए बी तो सी तो डी है, आ ई है तो इनू एफ मान लो। इन्हों का एरिया की है सेम होएगा, मतलब की आएगा अपने को 18 गुणा 12 बराबर बी एफ गुणा 16। इनू सॉल्व करना 4 चौके 16 तो 4 तीए 12। अगे इनू सॉल्व करांगे बी एफ किंदे इक्वल आ जाएगा 18 गुणा 3/4 2 आ जाएगा। उस तो बाद ये 9 आएगा, 9 तीए 27/2। ठीक है राजे,
यही कुछ ही बनेगा 18 16 12 18 गुना, सॉरी गलत हो गया, वेट गलत हो गया, क्योंकि आप बेस गलत लैके चले। एक मिनट, 12 गुना सही सीगा, आई कुछ गिवन है ना, 16 18 ते 16, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 12, then find the distance between the shorter side। ठीक है, 18 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਰ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਗੁਣਾ 12 ਬਰਾਬਰ 16 ਗੁਣਾ BF। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। BF ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ 18 ਗੁਣਾ 12 ਬਟੇ 16, 4 ਤੀਏ 12 ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16, 2 ਤੇ 9, 9 ਤੀਆ 27 ਬਟੇ 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 13.5, 13.5 सही है राजे। 13.5 आ जाएगा, डिस्टेंस की आएगा 13.5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਲਿਆ ਦੇ ਨੂੰ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ए ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 338 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਇਫ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ए ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੇਸ इट्स बेस इज। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ए ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 300, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ 338, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦੈਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੇਸ ਦੈਨ ਇਟਸ ਬੇਸ ਇਜ਼। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤਾ 338। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਫ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੇਸ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਟਵਾਈਸ ਕਰ ਦਈਏ, 2h ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਮਤਲਬ 2h ਹਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ फाइंड करना है, बेस की होएगा, बेस की होएगा, ठीक है। हुण देखो राजे हाइट आप 2h करती, तो एरिया अपन 338 गिवन है, तो आप बेस फाइंड करना है 2h। एक मिनट की सीगा, हाइट पैरलोग्राम, हाइट ऑफ पैरलोग्राम इज ट्वाइस द बेस। अच्छा मतलब बेस दे ट्वाइस है, ठीक है, बेस दे ट्वाइस है, मतलब बेस अपने को सपोज करो b है, तो हाइट अपने को की होएगी 2b होएगी, ठीक है। बेस दे ट्वाइस है b है, जेकर अपने को मतलब बेस b है तो हाइट की होएगी अपने को, हाइट होएगी 2b, हाइट होएगी 2b, ठीक है, हाइट 2b। इनू आप राजे सॉल्व करना है, सॉल्व करो, 1 6 9 169 इक्वल टू b इंटू b स्क्वायर, b कितना आएगा 169 का अंडर रूट कितना बनेगा अपने को 13, 13 आ जाएगा, ठीक है। 9th का 13 सही है राजे, बिल्कुल सही है। 9th का अपने को 13 आ जाएगा। की कह रहा है हाइट ऑफ पैरलोग्राम इज ट्वाइस द कोरसपोंडिंग बेस, मतलब जी हाइट है वो 2 गुणा है उनके बेस नालों, हदार नालों, ठीक है राजे, क्लीयर है। नैक्सट है अपने को ABCD इज ए पैरलोग्राम। एक मिनट 11 क्वेश्चन देख लैन दो किन्ने ने, 12 13 14 15 16। ਇਹ ਰਾਜੇ क्वेश्चन ने ਜਿਹੜੇ सेम ही ने, बाकी ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, नहीं तो मैं नैक्सट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, क्योंकि ਹੁਣ क्लास ਦਾ टाइम हो गया, ऑफलाइन क्लास लगानी है ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ठीक है। जिन्ने क्वेश्चन हो जाए ठीक है, नहीं तो आप नैक्सट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर ਲਾਂਗੇ। सेम टू सेम ने आ तो आप कर ही लिया राजे, आ सारे अगे ट्रायंगल के एरिए वाले ने, ਤੁਹਾਨੂੰ PDF सेंड कर देंगे। ये ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ट्रायंगल के एरिए वाले ही ने सारे क्वेश्चन। आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਪਿੱਛੇ आ वाला एरिया है ट्रायंगल का, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ बेस इंटू
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाले ने सारे। ठीक है, कर लोगे राजे ये वाले। अमनदीप कौर ਦੇ मैसेज आ रहे हैं, की गल है बाकियों ने पेपर नहीं देना? अमनदीप राजे दे, अमन कंबोज, अमन दे ही आ रहे हैं, मतलब अमनदीप हो गए, अमन कंबोज हो गए, ये सारे सेम ने राजे। आप पहला किते ने, तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी, करके देख लिया दे, जेकर फिर भी ना होए तो आप डिस्कस कर लांगे। ठीक है, ये नाल गिवन ने, आंसर भी गिवन ने, तुहानू PDF मिल जाएगी। ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 30 23, बस ठीक है, हो जाएंगे सारे ही, हो जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਦੇ, ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 2020 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ 10th ਦਾ ਮੈਥ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਐਪ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ NCERT ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, NCERT ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੀਸ਼ੂ ਕੰਬੋਜ PDF ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ PDF ਪਈ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਣਗੇ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? टोटल चैप्टर आए अप्रोक्सीमेट 18 ने, 18 चैप्टर ने, जिंदे विचों आपां एक यूक्लाइड ज्योमैट्री वाला है वो वाला नहीं करया, तो एक कंस्ट्रक्शन वाला नहीं करया। ठीक है, बाकी कोआर्डीनेट ज्योमैट्री वाला तुहानूं पा देंगे वीडियो, कोआर्डीनेट ज्योमैट्री इहदे विच भी कुछ भी नहीं हैगा। ये आपां एक लैमा जिहा करया सी, उहदे बेस ते या HCF LCM, HCF एंड LCM वाला ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਦੇ। ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ PDF ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਐਗਰੀ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ
ਮੈਥ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9th ਤੇ 10th ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੇ।